श्री राम मंदिर का विषय हो, गाय का विषय हो, गंगा का विषय हो, अन्य मंदिरों का विषय हो, सब में भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग की पूर्ण भूमिका रही है। बहुत संक्षेप में आप लोग श्रवण करें। श्री राम जन्मभूमि का विषय अभी चर्चा में रहा। मैं आप सबों को और आस्था के माध्यम से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, प्रायः सबको पता ही है, लेकिन मैं स्मरण दिला रहा हूँ। जिस समय में वहाँ वो ढांचा था, वो बाबरी मस्जिद के नाम से कहा जाता था। शंकराचार्य होने के पूर्व ही प्रथम बार श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग, जिस समय केवल दंडी स्वामी थे, उस समय जगतगुरु ने ही कहा था कि अपनी ओर से उसको मस्जिद नहीं बोलना है, लांछित ढांचा उसको नाम दिया जाना चाहिए। ये उद्घोष जगतगुरु के द्वारा ही दिया गया है। लांछित ढांचा नाम जगतगुरु ने दिया था, अपनी ओर से प्रमाणित नहीं करना। उसके बाद में भारत में आज आप सब लोग देखते हैं जय श्री राम का नारा सब लोग लगाते हैं। ये कहाँ से आया, इसके पीछे भी इतिहास जानना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाभाग जिस समय शंकराचार्य के पद में नहीं थे, मेरठ में, उस मैदान का नाम मुझे स्मरण में नहीं है अभी, जीम खाना मैदान में, उस समय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के बहुत से न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से न्यायाधीश उस सम्मेलन में आए थे। सभी राजनीतिक दल के व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। उस समय भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा कि जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज थे, उन्होंने ये अभियान चलाया, और उसके बाद जिन लोगों ने उसको अपने हाथ में लिया, तो राम जी का काम कर रहे हो तो पहले नाम तो राम का लो, फिर काम हाथ में लेना। पहले मुख में नाम हो, बाद में हाथ में काम होना चाहिए। तो जगत गुरु ने कहा था कि जय श्री राम ये उद्घोष होना चाहिए। तो ये उद्घोष भी पूज्य आचार्य चरण का दिया हुआ है। और वो जो लांछित ढांचा टूटा, उसमें बहुत से महानुभाव थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें सामग्री और क्या क्या घटना घटी, बहुत से निकट के जो लोग थे उन सबसे घंटों चर्चा हुई है। किंतु उसको तोड़ने के लिए तात्कालीन प्रधानमंत्री से जो भी अंतरंग वार्ता होनी थी, उसकी पूरी पृष्ठभूमि पूर्व से और बाद में काम हुआ, काम होने के बाद भी जो प्रामाणिक सूचनाएं, निरंतर प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हुए पूज्य जगत गुरु जी के संकल्प से और उनकी योजना से सारा रोड मैप तैयार किया गया था, और प्रधानमंत्री ने उस समय के इस कार्य को संचालित किया। जगत गुरु ने कहा, रामालय ट्रस्ट पर उस समय अन्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किया, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य था अगल बगल या आमने सामने राम जन्मभूमि स्थल में ही मस्जिद की भी मीनारें खड़ी हो जाएं, तो क्या आपत्ति है। सभी राजनीतिक दल भी उसमें एक मत थे, लेकिन जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने, सभी ने हस्ताक्षर किया था समर्थन में, अन्य पीठ के आचार्यों ने और अन्य वैष्णवाचार्यों ने। केवल गोवर्धन मठपुरी पीठ के, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, पूज्य मान्य आचार्य शरण ने कहा कि ये जीवन रहे चाहे न रहे, लेकिन वहां अगर मंदिर बनेगा तो केवल राम लला का मंदिर बनेगा। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अभी जो कुछ हुआ उसके बाद में फोन में कहा कि आप जो चाहते थे वो हम लोगों ने कर दिया। जगत गुरु जी ने दो टूक कहा, हम जो चाहते थे वो आप लोगों ने किया नहीं, और वो करने की क्षमता भारत के किसी राजनीतिक दल में है भी नहीं। वो तो सनातन कोई आचार्य के चरण में, उनके मार्गदर्शन में चलने वाला महापुरुष ही कर सकता। जगत गुरु जी ने कहा कि जो 25 किलोमीटर दूर जो उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि दी गई है, ये इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है काशी में और मथुरा में। ये भारत में 3 नए पाकिस्तान बनाने का मार्ग होगा। ये जगत गुरु का उद्घोष है। राम सेतु की रक्षा के लिए जगत गुरु जिस समय चीन की सीमा से लेकर के रामेश्वरम तक उन्होंने यात्रा की, पंढरपुर में 5000 व्यक्तियों के साथ परिक्रमा की, और रामेश्वरम में नंगे पैर, जम्मन शास्त्री जी के पास उसका वीडियो भी है, यूट्यूब पर है, नंगे पैर जगत गुरु ने क्या भ्रमण किया और लोगों को एकत्रित किया। 2 कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 2 यंत्र विदेश से मंगा करके सेतु को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था। उसके बाद में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री कलाम ने जगत गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के मार्गदर्शन लिया और विरोध किया। वहाँ की तमिलनाडु की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में होने पर भी जगत गुरु वहाँ डटे रहे। डॉक्टर स्वामी ने पूरा सहयोग किया और आज राम सेतु सुरक्षित है।
गाय की रक्षा के लिए सन 66 में उस समय जो अभियान हुआ, 1400 गोभक्त मारे गए। मुख्य रूप से भगवान शंकराचार्य महाभाग उस समय युवक थे शरीर से, और उनकी भूमिका रही। आंसू गोद से वो मूर्छित हो गए थे। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में वो बंद रहे स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ में। तब से लेकर आज तक जितने अभियान चले हैं वो हम लोग देख रहे हैं।